हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकंड, सिचुएशन एंड एक्सटेंट। थर्ड, डायमेंशंस एंड वेट। फोर्थ, कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ, पार्ट्स एंड देयर रिलेशंस। सिक्स्थ, lymphatic ड्रेनेज। सेवेंथ, nerve supply. And last is applied anatomy of thyroid gland. First point of thyroid gland is its introduction. It is an endocrine gland. Thyroid gland endocrine gland होती है. Situation: it is situated in the lower part of the front and sides of the neck. ये neck के lower part के front और sides में present होती है. Function: it regulates basal metabolic rate, stimulates somatic and psychic growth, and play an important role in calcium metabolism. ये हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करती है, सोमेटिक एंड साइकिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ वी सी इट्स पार्ट्स. इट इज़ मेड अप ऑफ टू लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, विच आर जॉइंड टुगेदर बाय द स्थमस. ये दो लोब की बनी होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड दोनों लोब्स आपस में स्थमस के थ्रू जॉइंट होते हैं. A third lobe may project upward from the isthmus, which is known as pyramidal lobe. Isthmus से एक थर्ड लोब also project करती है, जिसे pyramidal lobe कहते हैं. So this is about the introduction, which contain situation, function, and parts of thyroid gland. This is the diagram of thyroid gland, which showing its lobes, isthmus, apex, base, and capsules. दिस इज़ द राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज़ लेफ्ट लोब, एंड इसका कनेक्टिंग पॉइंट स्थमस कहलाता है. कभी कभी स्थमस से ऊपर की तरफ एक और लोब निकली होती है, विच इज़ नोन एज पिरामिडल लोब. लोब्स का अपर पॉइंट एपेक्स कहलाता है. दिस इज़ द एपेक्स ऑफ द लोब्स, दिस इज़ द एपेक्स, एंड इसका लोअर पॉइंट बेस कहलाता है. दिस इज़ द बेस. थायराइड ग्लैंड के दो कैप्सूल होते हैं. Inner one is known as true capsule, this is the true capsule, and outer one is known as false capsule, this is the false capsule. थायराइड ग्लैंड C5 से लेकर T1 के लेवल तक सिचुएटेड होती है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. सो इट हैज़ फॉलोइंग पॉइंट्स: टू लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड इसका कनेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज isthmus, एंड इस पे एक और लोब निकली होती है, दैट इज़ पिरामिडल लोब. इसके दो कैप्सूल होते हैं. इनर वन इज़ ट्रू कैप्सूल, आउटर वन इज़ फॉल्स कैप्सूल. अ लोब हैज़ एन एपेक्स एंड अ बेस, एंड इसकी सिचुएशन है C5 से लेकर T1 तक. सेकेंड पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज इट्स सिचुएशन एंड एक्सटेंट. इट लाइज एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा C5 to C7 एंड T1. थायराइड ग्लैंड C5 से लेकर T1 वर्टिब्रा के लेवल पर सिचुएटेड होती है. Each lobe extend from the thyroid cartilage to 4th to 5th tracheal ring. हर लोब थायराइड कार्टिलेज से लेकर 5th tracheal ring के लेवल तक एक्सटेंड करती है. थर्ड, द isthmus extend from 2nd to 4th tracheal ring, एंड isthmus 2nd से लेकर 4th tracheal ring के लेवल तक एक्सटेंड करता है. दिस इज अबाउट द सिचुएशन एंड एक्सटेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. दिस इज द डायग्राम शोइंग पोजिशन एंड सिचुएशन एंड एक्सटेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड, जो कि लोअर पार्ट ऑफ नेक में सिचुएटेड होती है. इसके दो पार्ट होते हैं. दिस इज़ द लेफ्ट लोब एंड दिस इज़ राइट लोब, एंड दिस इज़ द स्थमस, जो कि दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है. लोब्स का ये एपेक्स कहलाता है, एंड दिस इज़ बेस ऑफ लोब. लोब्स सुपीरियरली थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होती है एंड इन्फीरियरली 4th और 5th ट्रैकियल रिंग्स पर एंड हो जाती है. एंड स्थमस 2nd ट्रैकियल रिंग से स्टार्ट होता है एंड इन्फीरियरली 4th ट्रैकियल रिंग पर एंड हो जाता है. एंड थायराइड ग्लैंड C5 से लेकर T1 वर्टिब्रा के लेवल पर सिचुएटेड होती है. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. थर्ड पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज इट्स डायमेंशंस एंड वेट. ईच लोब इज अबाउट 25 ग्राम इन वेट. हर लोब का वेट 25 ग्राम होता है. ईच लोब मेजर्स अबाउट 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर. हर लोब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है. एंड isthmus 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर. isthmus 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 1.2 सेंटीमीटर थिक होती है.
This is about the dimensions and weight. Now we see the capsules of thyroid gland. It is covered by 2 capsules. Thyroid gland को 2 capsules cover करते हैं. First is true capsule and second is false capsule. True capsule, it is made up of condensation of connective tissue of the gland. ये ग्लैंड के कनेक्टिव टिश्यू के कंडेंसेशन से बना होता है. अ डेंस कैपिलरी प्लेक्सस इज ऑल्सो प्रेजेंट डीप टू द ट्रू कैप्सूल. ट्रू कैप्सूल के डीप में एक कैपिलरी प्लेक्सस भी प्रेजेंट होता है. सेकेंड कैप्सूल इज फॉल्स कैप्सूल. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. ये डीप सर्वाइकल फेशिया की प्री ट्रैकियल लेयर से बना होता है. इट इज़ थिन अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब्स. ये लोब्स की पोस्टीरियर बॉर्डर के लेवल पर थिन होता है. इट इज़ थिक ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द ग्लैंड. ये ग्लैंड की इनर सर्फेस पर थिक होता है. वेयर इट इज़ कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी. जहाँ पर इसे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी के नाम से जानते हैं. विच कनेक्ट्स लोब्स टू क्रिकॉइड कार्टिलेज. जो कि लोब्स को क्रिकॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट करने का काम करता है. सो दिस आर द कैप्सूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. फर्स्ट इज ट्रू कैप्सूल एंड सेकेंड इज फॉल्स कैप्सूल. Fifth point of thyroid gland is its parts and their relation. It has 2 lobes. Thyroid gland में 2 लोब होती हैं, right lobe and left lobe, and a joining part isthmus. right और left lobe का जो join करता है वो part isthmus कहलाता है. Now we see the details of lobes and isthmus. First is lobes. Lobes are conical in shape. Lobes का shape conical होता है, which has an apex, a base, 3 surfaces and 2 borders. लोब्स कोनिकल शेप की होती है जिसका एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है. इसमें 3 सर्फेसेस होती हैं, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, एंड 2 बॉर्डर्स होती है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. नाउ वी सी द डिटेल. एपेक्स, इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड. इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है. इट इज़ लिमिटेड सुपीरियरली बाय द अटैचमेंट ऑफ स्टर्नोथायरॉयड मसल. इस पर सुपीरियरली स्टर्नोथायरॉयड मसल अटैच होती है. रिलेशंस, एपेक्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व. सेकेंड इज बेस. इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड. इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है. इट लाइज एट द लेवल ऑफ 4th और 5th ट्रैकियल रिंग. ये 4th और 5th ट्रैकियल रिंग के लेवल पर सिचुएटेड होता है. रिलेशंस, ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, inferior thyroid artery and recurrent laryngeal nerve. Now we see the surfaces of thyroid gland. Thyroid gland की 3 surface होती हैं, lateral surface, medial surface and posterolateral or posterior surface. Now we see the details of these surfaces. First is lateral or superficial surface. It is convex. ये convex होती है and covered by, ये following structures से covered होती है. Sternohyoid muscle, sternothyroid muscle, superior belly of omohyoid and anterior border of sternocleidomastoid muscle. Second is medial surface, related to, ये following structure से related होती है, trachea and esophagus, inferior constrictor muscle and cricothyroid muscle, external laryngeal and recurrent laryngeal nerve. Third is posterolateral or posterior surface. इट इज़ रिलेटेड टू, ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, कैरोटिड शीथ एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी. नाउ वी सी द बॉर्डर्स ऑफ द लोब्स. लोब्स की 2 बॉर्डर होती हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर, इट इज़ थिन एंड रिलेटेड टू सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी. ये थिन होती है एंड सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी से रिलेटेड होती है. सेकेंड इज पोस्टीरियर बॉर्डर. इट इज़ थिक एंड राउंडेड. ये थिक और राउंडेड होती है एंड सेपरेट्स मीडियल एंड पोस्टीरियर सर्फेसेस. एंड ये मीडियल एंड पोस्टीरियर सर्फेसेस को सेपरेट्स करती है. इट इज़ रिलेटेड टू, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर फॉलोइंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, inferior thyroid artery, anastomosis between superior and inferior thyroid arteries, parathyroid glands and thoracic duct. So this was the details of lobes of thyroid gland. Now we see the details of isthmus. It connects the two lobes. ये दोनों lobes को connect करता है. It has two surfaces and two borders. इसकी 2 surface होती है और 2 borders होती हैं. Anterior surface and posterior surface and upper border and lower border. Surfaces. First surface is anterior surface. It is covered by, ये following structure से covered होती है,
right and left sternothyroid muscle, right and left sternohyoid muscle, anterior jugular vein, and fascia and skin. Second is posterior surface. It is related to second to fourth tracheal ring. ये second से fourth tracheal ring से related होती है. Now we see the borders. It has two borders, upper border and lower border. Upper border it is related to right and left superior thyroid arteries. इसकी अपर बॉर्डर राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरीज से रिलेटेड होती है. सेकेंड इज लोअर बॉर्डर. इट इज़ रिलेटेड टू इंफीरियर थायराइड वेन्स. ये इंफीरियर थायराइड वेन्स से रिलेटेड होती है. सो दिस इज द surfaces and borders of isthmus. This is the horizontal section of thyroid gland which is showing its borders and surfaces of lobes. These are the two lobes of the thyroid gland and this is the connecting point isthmus. इसके लोब्स की तीन सर्फेसेस होती हैं, लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस. और इसमें दो बॉर्डर होती हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. इसकी एंटीरियर बॉर्डर लेटरल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस से सेपरेट करती है. इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर मीडियल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस से सेपरेट करती है. नाउ आई शो यू द रिलेशंस ऑफ सर्फेसेस. दिस इज़ द लेटरल सरफेस जो कि समवॉट कॉन्वेक्स इन शेप होती है एंड ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है: sternohyoid, omohyoid, sternothyroid and sternocleidomastoid muscle. So this is the relations of lateral surface. This is the posterior surface. ये following structure से related होती है: carotid sheath and common carotid arteries. This is the medial surface. इसकी medial surface दो tubes से related होती है: trachea and esophagus. So there are three surfaces: lateral surface, posterior surface and medial surface of lobes, and two borders, anterior border and posterior border of lobes. So this is the diagram showing horizontal section of thyroid gland. Sixth point of thyroid gland is its blood supply. Blood supply को हम दो parts में divide करते हैं: arterial supply and venous drainage. Arterial supply, first is superior thyroid artery, second inferior thyroid artery, थर्ड लोएस्ट थायराइड आर्टरी एंड फोर्थ इज एसेसरी थायराइड आर्टरीज. ये आर्टरीज थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती हैं. फर्स्ट इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. इट सप्लाइज थ्रू टू ब्रांचेस, एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच. सुपीरियर थायराइड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है और ये दो ब्रांचेस देती हैं, एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच. सेकेंड इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी which is a branch of thyrocervical trunk. Inferior thyroid artery thyrocervical trunk की branch होती है. Third is lowest thyroid artery. In about 3% of individuals, ये 3% individuals में present होती है, which arises from brachiocephalic trunk और arch of aorta. ये brachiocephalic trunk से या arch of aorta से निकलती है. Fourth is accessory thyroid arteries, which arises from tracheal और esophageal arteries. एसेसरी थायराइड आर्टरीज ट्रैकियल आर्टरीज या इसोफेजियल आर्टरीज से अराइज होती है. नाउ वी सी द वीनस ड्रेनेज ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड का वीनस ड्रेनेज सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन एंड फोर्थ थायराइड वेन में होता है. सुपीरियर एंड मिडिल थायराइड वेन ड्रेन्स इनटू इंटरनल जुगुलर वेन. सुपीरियर थायराइड वेन एंड मिडिल थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर वेन में ब्लड ड्रेन करती है. Inferior thyroid vein drains into left brachiocephalic vein. Inferior thyroid vein blood left brachiocephalic vein में drain करती है. And fourth thyroid vein also drains into internal jugular vein. Fourth thyroid vein भी internal jugular vein में blood drain करती है. So superior, middle and fourth thyroid vein internal jugular vein में blood drain करती है and inferior thyroid vein left brachiocephalic vein में blood drain करती है. This is the venous drainage of thyroid gland. Next point of thyroid gland is its lymphatic drainage. Upper part drains into, thyroid gland का upper parts following lymphatics में drain करता है: upper deep cervical lymph nodes and prelaryngeal nodes. Lower part drains into, thyroid gland का lower part following lymph nodes में drain करता है: lower deep cervical lymph nodes, pretracheal nodes and paratracheal lymph nodes. This is the lymphatic drainage. Now we see the nerve supply of thyroid gland. Nerves are supplied from
middle cervical ganglion, superior cervical ganglion and inferior cervical ganglia. मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया इसको नर्व सप्लाई करती है. एंड लास्ट पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज इट्स अप्लाइड एनाटॉमी. फर्स्ट, एनी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड शुड बी पाल्पेटेड फ्रॉम बिहाइंड. अगर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग को आपको पाल्पेट करना है तो आप बिहाइंड से या पीछे से उसे पाल्पेट करेंगे. रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज थायराइडेक्टोमी. अगर थायराइड ग्लैंड को हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है थायराइडेक्टोमी, विच इज़ डन इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में किया जाता है. हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोड्यूसेस क्रिटिनिज्म इन इन्फेंट्स एंड मिक्सिडीमा इन एडल्ट्स. अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाए तो वो इन्फेंट में क्रिटिनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है एंड एडल्ट्स में मिक्सिडीमा प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज़ द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.